हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। दोस्तों, ये वीडियो राजस्थान स्टेट ओपन और NIOS दोनों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। ये क्लास 10th और 12th जो हिंदी कंपलसरी है उनके लिए ये वीडियो है। दोनों में ही दोवे आते हैं और अभी अपन जो ये वीडियो बना रहे हैं 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी ये वीडियो है, लेकिन ये 12th में भी अपने काम में आएगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे फर्स्ट चैप्टर की अगर वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर के वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं ये सेकेंड चैप्टर। इसमें दोवे जो हैं उसकी बात कर लेते हैं। जो पहला दोहा दिया गया, जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीची यही सयानो काम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन को जो दोहा दिया हुआ था उसका अर्थ लिखना है, तो पहले लिखना है अपन को प्रसंग, फिर उसके बाद में अपन को व्याख्या करनी होती है और लास्ट में अपन को तीसरा पॉइंट यानी कि विशेष लिखना होता है। ये कठिन शब्दार्थ अपन को नहीं लिखने होते हैं, लेकिन इससे अपन को समझने में आसानी होगी। जैसे बाहड़े का मतलब होता है वर्दी करना और दाम का मतलब होता है मूल्य या कीमत, उलीचिया का मतलब होता है फेंकना या फिर बाहर निकालना, सयानो का मतलब होता है समझदारी या योग्यता दिखाना। अब देखो, आपको क्या करना, रट्टे नहीं मारने बच्चों, रटना नहीं है, क्योंकि आप हमेशा एक अपना स्लोगन याद रखना एक्सीलेंट गुरुकुल का कि अब की बार रट्टा ना मार। तो अपन को रटना नहीं है दोस्तों, अपन को समझना है। जो जल बाड़े नाव में, बाड़े मतलब क्या हो रहा है, वर्दी करना, घर में बाड़े दाम है ना। तो जो जल की वर्दी करता है नाव के अंदर और घर के अंदर किसकी वर्दी करता है, दाम की यानी कि मूल्य की। दो हाथ उलीची यानी दोनों हाथों से उलीचना, यही सयानो काम, यही समझदारी का काम है। कुछ इस प्रकार से कवि इसके अंदर कहना चाहता है। तो अपन देख लेते हैं प्रसंग के अंदर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा कि प्रस्तुत दोहा कवि कबीर द्वारा रचित है। कवि ने बताया है कि अब जैसे ये दोहा किसके माध्यम किनके द्वारा रचित है वो अपन को प्रसंग के अंदर लिखना है। तो अपन लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक है ना हिंदी के अध्याय 2 से है ना लिया गया है। इसके रचयिता कवि कबीर सिंह है, ठीक है ना। कवि ने बताया है कि व्यक्ति को नाव में विनाश के लिए आते हुए पानी को जैसे बाहर फेंका जाता है, वैसे ही गलत तरीके से कमाए हुए धन को भी दान स्वरूप बाहर निःशक्त जनों को दे देना चाहिए, यही समझदारी का काम है। अब देखो व्याख्या अपन देखते हैं। व्याख्या में लिखा हुआ है, प्रस्तुत दोहे में कबीर कहते हैं कि नाव में पानी भरने लगे और घर में पैसे की वृद्धि होने लगे तो समझदारी इसी में होती है कि दोनों हाथों से बाहर फेंकना शुरू कर दीजिए। नाविक नाव में पानी भरने पर उसे डूबने से बचाने के लिए दोनों हाथों से पानी को बाहर फेंकता है, उसी प्रकार घर में पैसे की आशातीत वृद्धि होने लगे तो ज्ञानवान व्यक्ति को अंजूरी भर भर उसे गरीब व्यक्तियों में बांट देना चाहिए, क्योंकि धन की अधिकता अपने साथ ऐसे विकार लेकर आती है जो घर के विनाश का कारण सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों, कवि कबीर इस दोहे के माध्यम से ये बताना चाहता है कि जैसे नाव चला रहे हैं और नाव में अगर किसी भी माध्यम से अगर पानी आने लग जाए तो आपको पता है जब नाव में ज़्यादा पानी भर जाएगा तो नाव क्या होगी, डूब जाएगी। तो उसको डूबने से, अपनी नाव को डूबने से बचाने के लिए कवि कहता है कि नाविक को ये चाहिए कि जब ज़्यादा पानी आने लगे नाव में तो दोनों हाथों से पानी को क्या करना चाहिए, बाहर फेंकना चाहिए। इसी का एग्जाम्पल देते हुए कवि ये कहना चाहता है इस नाव के माध्यम से कि जैसे ही अपने घर के अंदर भी अनिश्चित तरीके से गलत तरीकों से अगर कमाया हुआ पैसा आने लगे और उसकी वृद्धि होने लगे तो वो जो गलत तरीके से जो धन आ रहा है वो अपने साथ बहुत सारे विकार लेकर के आता है ताकि वो अपने परिवार को नष्ट कर सकता है। तो समझदारी का काम यही है कि दोनों हाथों से उसको निकालना चाहिए, यानी कि दान स्वरूप गरीब लोगों को दे देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इन विशेष की बात करते हैं। अपन को ये 3rd पॉइंट लिखना है बच्चों जरूर, क्योंकि अगर मान लो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पास में तो यहाँ फर्स्ट 1 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा प्रसंग लिखने का, 2 नंबर आपको व्याख्या करने के मिलेंगे और 1 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। तो आपको तीनों ही पॉइंट लिखने हैं, प्रसंग भी लिखना है, व्याख्या भी लिखनी है और विशेष भी लिखना है। विशेष में एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, विशेष में हमेशा आपको ये लिखना है, प्रस्तुत दोहा हो तो दोहा या कोई गद्यांश हो या पद्यांश हो तो आपको ये लिखना है। दोहा हो तो दोहा लिखे, प्रस्तुत दोहे की भाषा सरल व सहज है, यानी कि हमारे को समझ में आ रही है। फिर एक बात और लिख देनी है उसके अंदर कि ये जो दोहा है उसका जो भी आपने लिखा है इसका अर्थ क्या समझ में आ रहा है, वो 1 लाइन अर्थ वाले लिख देनी। और एक अगर आपको अलंकार कोई पता है तो वो अलंकार लिख देना है, नहीं पता है तो गलत मत लिखना है, ठीक है।
तो आप देख विशेष में लिख देंगे नाव में जल और घर में धन के माध्यम से नीतिगत उपदेश दिया गया है। ये इसके बारे में बताया गया। धन के कुप्रभाव के बारे में संकेत किया गया कि धन के क्या क्या कुप्रभाव हो सकते हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया। एक आप थर्ड पॉइंट अपने लिख सकते हैं कि इस दोहे की भाषा सहज व सरल है। ठीक है, तो दोस्तों अपन ने ये पढ़ा था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है ना बच्चों वही पढ़ेंगे अपन। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, खेर, खून, खांसी, खुशी, बेर, प्रीत, मद्यपान, रहीमन दाबे न दबे, जानत सकल जहान। अब यहाँ पे खेर का मतलब क्या होता है? कत्था। खुशी का मतलब होता है प्रसन्नता या हर्ष। बेर का मतलब होता है शत्रुता या दुश्मनी, और प्रीत का मतलब होता है प्रेम। ऐसे ही मद्यपान का मतलब होता है शराब का सेवन, सकल मतलब समर्पण, जहान मतलब संसार या दुनिया। तो अब अगर इनका अर्थ अगर अपन को पता चल गया, खेर यानी कत्था, खून यानी किसी का मर्डर कर देते हैं अपन, ठीक है ना, खांसी है, खुशी है, या बेर दुश्मनी है, प्रेत प्रेम है, या मद्यपान यानी शराब का सेवन है। तो कवि यहाँ क्या कहना चाहता है, देखो इसको वापस पढ़ो। खेर, खून, खांसी, खुशी, बेर, प्रीत, मद्यपान, रहीमन दाबे न दबे, जानत सकल जान। मतलब रहीम जी जो है इस दोहे के अंदर ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य में 8 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जैसे खेर, खून, है ना, खुशी, प्रसन्नता या प्रेम, या फिर मद्यपान, शराब का सेवन। ये ऐसे लक्षण हैं या ऐसे अवगुण हैं जो छुपाने से भी नहीं छुपते हैं, यानी कि वो संसार को कभी ना कभी पता चल जाता है इसके बारे में। तो यहाँ पे अपन प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत दोहा रहीमदास जी ने प्रस्तुत किया है, जिसमें संसार के अंदर 8 बातें ऐसी बताई हैं जो लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं छिपती हैं। वाक्य रहीमदास जी कहते हैं कि पान में डाला गया कत्था, व्यक्ति का खून, खांसी, प्रसन्नता, शत्रुता और शराब जैसी नशीली वस्तुओं का सेवन बहुत अधिक दबाने या रोकने का प्रयास करने के बाद भी छिपाई नहीं जा सकती है। ये सभी अनायास ही प्रकट हो जाती है। इस तथ्य को संपूर्ण संसार भली प्रकार से जानता है। कोई आदमी सोचे ना कि मैं गलत काम करूं या शराब पीऊं काफ़ी टाइम तक और किसी लोगों को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। कभी न कभी ये अनायास ही प्रकट हो जाते हैं। रहीमदास जी ऐसा बताना चाह रहे हैं। विशेष में लिखना, खेर, खून, खांसी, खुशी में ख वर्णन की पुनरावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। यानी देखो ख ख ख किसी भी वर्ण की अगर लगातार, चाहे वो क हो, म हो, कोई सा भी वर्ण हो, अगर उसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? पुनरावृत्ति, वो बार बार आ रहा है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है बच्चों? अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। फिर सेकंड पॉइंट है, संसार सामाजिक बुराइयों से भली प्रकार विदित है। यानी कि समाज जो है सामाजिक बुराइयों को भली प्रकार से पहचानता है, जानता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट दोहा कबीर जी का है, और उसमें क्या है दोहा? उच्चे कूल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोई। है ना। तो पहले इसका भावार्थ यानी कठिन शब्द समझते हैं कि कुल मतलब क्या होता है? खानदान या वंश। जन्मया का मतलब होता है पैदा होने वाला, और करने का मतलब होता है आचरण या व्यवहार। ऊंच का मतलब होता है उत्तम। सुब्रन यानी सोना, सुब्रन का मतलब क्या होता है? सोना। कलश यानी कि घड़ा, जो अपने चरा मटका उस टाइप का जो होता है ना वो। और सुरा का मतलब होता है बच्चों शराब या मदिरा। साधु यानी कि सज्जन या पुरुष, जो भी सज्जन पुरुष हैं। तो यहाँ पे कवि देखो, इसको सही पढ़ेंगे ना, अपन को रटना नहीं है, यहाँ से ही मतलब समझ में आ जाएगा आपको। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए। भले ही व्यक्ति जो होता है ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है, लेकिन उसकी करनी यानी उसका व्यवहार उच्च नहीं होता है, उत्तम नहीं होता है ना। तो सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सो, यानी कि सोने से भरा हुआ, सोने का जो पात्र है अगर वो शराब से भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है? शराब से, तो भी सज्जन पुरुष है ना उसको त्याग करते हैं, यानी उसकी निंदा करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आदमी केवल जन्म से महान नहीं होता है, किससे महान नहीं होता है? जन्म से महान नहीं होता है, अपने कर्मों से महान बनता है। जिस प्रकार अगर सोने के पात्र में मदिरा भी भरा हुआ है और अपन को दिया जाए, तो अपन उसको, सज्जन पुरुष जो होते हैं उसको ठुकरा देते हैं। ठीक है ना। तो तुम ध्यान में सोच लीजिए सर जी, मैं तो अगर सोना को ब्रियोडो कोई पात्र दे ही मैंने शराब का, तो मैं तो शराब ने तो डोल देवा और सोना ने ले लेवा। या नहीं सोचने वा, वो सज्जन पुरुषों द्वारा त्यागा गया है। तो प्रस्तुत दोहा महाकवि कबीर द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने बताया है कि व्यक्ति की महानता उसके जन्म लेने से नहीं, अपितु उसके कर्म एवं आचरण के आधार पर निर्धारित
होती है। सही बात है ना भाई बच्चों। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति भले ही उच्च कुल में पैदा हुआ है अथवा जन्मा हो, लेकिन यदि उसके कर्म या आचरण अच्छे नहीं है तो वे यश का पात्र नहीं बन सकता है। जैसे कि सोने का घड़ा मदिरे से भरा होने पर हमेशा सज्जन पुरुषों द्वारा त्याज्य है, यानी कि त्याग के योग्य है और निंदनीय होता है, ठीक वैसे ही उच्च कुल में जन्मा आचरण विहीन व्यक्ति निंदा का पात्र होता है। कहते हैं ना भाई, व्यक्ति की महानता रंग रूप वर्ण और उनके वंश या फिर कपड़ों से नहीं होती है। व्यक्ति की महानता तो उसके आचरण से, उसके व्यवहार से, उनके कर्मों से पता चलती है कि व्यक्ति। आप थे मारवाड़ी कहावत सुनी होली कि आज जुबान खुली न जदे पत्तो पड़ी कि कोयला की दुकान है, खीरा की दुकान है। सही बात है या नहीं है? तो इससे पता चलता है किससे? जुबान बोलने से पता चलता है कि कैसे बोलते हैं, कैसे इनका व्यवहार है। ठीक है, तो नेक्स्ट दुआ आ रहा अपने पास में, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करें सुबाई। तो यहाँ पे निंदक का मतलब होता है बुराई करने वाला। निंदक का मतलब क्या होता है? बुराई करने वाला। नीरे यानी कि समीप में, और छबाई का मतलब होता है निर्मित कराकर, निर्मल यानी स्वच्छ, और सुबाई यानी आदत। ठीक है, अब अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे केवल अर्थों के माध्यम से, तो ये निंदक नीरे राखिए मतलब ये कवि क्या कहना चाहता है? कबीरदास जी कहता है कि बुराई करने वाले लोगों को अपने पास में रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाई, आंगन में छप्पर बना करके जैसे रखते हैं ना अपन को, कुटिया बना कर रखते हैं, उस तरह से अपन को बुराई करने वाले लोगों को रखना चाहिए। सर जी ज्ञान कान की बात कह रहे होते, बुराई कर बड़ा आदमी माँ कन्ना कान रहा का, उसका मतलब भी यहाँ पे समझा जाएगा। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाई, कि जो भी अपनी आदतन बुराइयां हैं, अपनी जो कमजोरियां हैं, जो वीक पॉइंट है अपने, अगर कोई बताने वाला व्यक्ति है अपने पास में, तो वो होगा बताने वाला कि तेरे में ये कमी है, तेरे में ये बुराई है। तो अपन क्या करेंगे? अपनी कमियों को जान लेंगे और उसमें सुधार करेंगे और अपन क्या बन जाएंगे? श्रेष्ठ बन जाएंगे। लेकिन आजकल तो जमाना उल्टो है, जो बात कहे ना अपन बुराई करे थोड़ी करे, तो बिना तो आप डिसलाइक करा, पसंद ही नहीं करा, हे सुगला खुद को ध्यान रख, तू थारो काम कर, ऐसा बोलते ना अपन। तो जबकि क्या अपन को कैसे बोलना चाहिए? मतलब जो भी अपनी बुराई बताए, अपने बारे में सच्चाई बताए, उनको अपन को थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू यार भाई, तूने मेरे बारे में बताया ऐसा कि मेरे में ये कमी है, ताकि मैं इस कमी को सुधार के और श्रेष्ठ बन जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रसंग प्रस्तुत दोहा कबीर द्वारा विरचित है, जिसमें व्यक्ति के स्वभाव को निर्मल करने के लिए निंदा करने वालों को उत्तरदायी ठहराया गया है। अगर व्यक्ति को स्वभाव को निर्मल करना है तो उसमें कौन उत्तरदायी देंगे? निंदा करने वाले लोग। व्याख्या है, कबीरदास जी का कथन है कि मनुष्य को अपनी स्वभावगत कमजोरियों एवं बुराई को व्यक्त करने वाले व्यक्ति को अपने समीप आंगन में कुटिया अथवा छप्पर निर्मित कराकर रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे स्वभाव को बिना पानी एवं साबुन के स्वच्छ और पवित्र बना देता है, क्योंकि उसके माध्यम से मनुष्य अपनी बुराइयों को समझ लेता है और उन्हें दूर करके श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है ना। तो अगर व्यक्ति जो होगा अपनी कमजोरियां अपने को बताने वाला होगा, अपनी बुराइयां बताने वाला होगा, तो वो अपने को बिना पानी और बिना साबुन के निर्मल कर देगा अपने हृदय को। विशेष में फर्स्ट भाषा परमार्जित और सरल है, यानी कि भाषा सहज व सरल है। प्रस्तुत दोहे में निंदक नीर है। यहाँ पे भी देखो बच्चों, निंदक और नीर है, न वर्ण की आवर्ती हुई है, और जब न वर्ण की आवर्ती होती है तो मैंने बताया था कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो प्रस्तुत दोहे में निंदक नीर है में न की आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।